जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। प्रचंड भारत न्यूज पर आज हम एक ऐसी जगह आए हैं। ये जगह है प्रयागराज का आहिबीपुर, सोराव थाना क्षेत्र का आहिबीपुर गांव है, जहां कि पिछले रविवार के दिन यानी 7 सितंबर 2025 को एक पिता अपने बेटे की रात में दारू पीने के बाद हत्या कर देता है। रात को 12:30 बजे रविवार 7 सितंबर के दिन जगह ये होती है। ये जगह यहाँ विनोद जो है लाल जी यादव का बड़ा लड़का यहाँ सोया हुआ होता है इस जगह में, गर्मी का दिन यहाँ। उसके बाद बाप जो है, बाप से दिन में या रात में दारू पीने के बाद कुछ कहा सुनी होती है। उसके बाद जो है ये घटना ऐसा यानी सोचा नहीं जा रहा था कि घटना को इस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा कि एक बाप जो है अपने बेटे की कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर देगा। ये आप लोगों ने सुना होगा कि इस जमाने में, इस कलयुग में बाप, बेटा और बेटी, बहू अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं और कभी कभी मारा करते हैं। लेकिन कलयुगी पिता ने अपने बेटे को ही मार दिया। ऐसा कभी सोचा जा सकता है कि ऐसा कलंक जीवन में कौन चाहेगा कि हमें लगे। लेकिन दारू की वो नशा रात के 12 बजे जब चढ़ी तो सवार हुई और सवार होने के बाद वो कुल्हाड़ी के रूप में मौत के घाट जो है उतारा गया अपने बेटे को ही। अब ये कलंक युगों युगों के लिए, जब तक धरती और आसमान रहेगा, जब तक कुल और खानदान रहेगा, तब तक के लिए ये वो तो अमर नहीं हुए। कौन जिसने मारा वो अमर नहीं हो सकते, लेकिन उनकी गाथा जरूर अमर हो जाएगी। वो कलंक कथा जो है जा रहा है, या उन्होंने जो खुद लिखा अपने बेटे को मार करके। बताइए, कोई बाप जब अपने बेटा जब पैदा हुआ होगा, जब 25 साल पहले, विनोद जो है 25 साल का था, शादी भी नहीं हुई थी उसकी, विनोद और दिनेश, उसके बाद मुनेश 3 बेटे थे और एक बेटी जो 19 साल की है, कंचन, उसकी शादी करना बाकी है। जिसके सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, 19 साल की जिसकी लड़की शादी करने के लिए हो, वो बाप अपने बेटे को मार दे और खुद जेल में जाए। मरने के बाद ये यहाँ जब ये बेटा मर जाता है, मार देते हैं कुल्हाड़ी से, तो ये जो अम्मा बैठी हैं इनको जाके बताते हैं कि अब हमने, मेरा जो काम था हमने कर दिया। उसके बाद ये जो जगह है, ये जगह यहाँ आकर के बैठ जाते हैं लाल जी यादव कि ये हमने अपना काम कर दिया बड़े ठाठ से, रंगदारी से। हाँ भैया, सही है ना। आपने बोला कि हाँ, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, हमने उससे बात किया। हाँ, हमने कहा क्यों मार दिए उसको। हाँ, काहे बीच में होता कौन है बोलने वाला? तुम कौन होते हो बोलने वाले बीच में? हाँ, हमारा बेटा था, हमने मार दिया। यानी ये कि जैसे घास और धान की खेती होती है कि मैं आज काटूं अपनी खेती को या कल काटूं। बेटा खेती हो गया कैसे? दारू पीने के बाद। यही बात है ना? हाँ भैया, हाँ। क्या दारू अगर नहीं पिए होते तो ऐसा होता क्या? नहीं, तब ना होता। तब ना होता ना? नहीं, वो दारू के नशे में ऐसा किया है। दारू पिया, दारू पीने के बाद सब सो गए। सोने के बाद फिर वो जाग रहा था, मौका पाया, सब अंदर चले गए, तभी उसने काट दिया। तो ये एक कलंक कथा जो ये पूरी लिख गई है, पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली। कभी कोई ऐसा सोच नहीं सकता है कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है कि एक बाप जो 25 साल का जवान बेटा, जिसको कि बहू लाना था, जिसको कि अपने बेटे की शादी करनी थी, और ये कल्पना और ये मन में एक ख्वाब होता है कि मेरी अच्छी सी बहू आएगी और मेरे घर में नाती होगा और हमारा घर जो है, बहू जब आएगी और बेटे की जब शादी होगी तो चहल पहल होगा, खुशियों से घर गूंजेगा। और क्या। कोई ये नहीं सोचता है कि अब 25 साल का जो मेरा जवान बेटा है, मैं उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दूंगा। अम्मा, क्या नाम है आपका? फूला देवी। फूला देवी? हाँ। फूला देवी। हाँ। कई बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं। अच्छा, 3 बेटे। हाँ। तो विनोद सबसे बड़ा रहे? विनोद सबसे बड़ा रहे, तब मुनेश हैं, तब दिनेश हैं। अच्छा, विनोद, दिनेश और मुनेश। बिटिया की शादी होगी? हाँ, एक ठौरक भा, एक ठौरक नहीं। अच्छा अम्मा, ये क्या घटना हो गई थी, कैसे? अरे घटना का हो गो भैया, कोनो दाल में काला नहीं रहा। हाँ। अब ऐसे आयन, ऐसे बाप को समझाएं बुझाएं कि जी दारू पियत रहन कि कैसे जी लड़ाई करा कि जी झगड़ा करा जी कि दुश्मनी लड़ावा। बस यही बात पे वो अपन
इतना बाल लड़का कहे तो दौड़ के मार दे दो चाटा लगे आए के। ओकरे बाद लड़के कहे हट जाए हमरे लगे से हमको मारा जी, बस इतने में है। हट गए सकरी दे दीहन गाली दीहन, फिर कहन माई बहन हमार गरियावा जी। बस यह तनी बात फिर कहन ला पापा अब हम कुछ न बोला, हाथ जोड़ी गोड़े केरी अब हमसे कुछ तल्लुक नहीं बा। लेते फिर लिया गए खाना। या अच्छा ये जगह है, हाँ, ये जगह है जो मृतक जो विनोद जो है जिसकी हत्या हुई है यहीं लेटे हुए थे, यानी उत्तर तरफ पैर करके। तो उसके बाद फिर बिटिया ठेल के अंदर ले गए। कई बजे रात की बात है ये? अरे 12 बजे की रात थे यार। अच्छा। हाँ 11:30 बजे तक मोबाइल देखे हैं। आ हमहू तनी सुने के दोनों बात का थे, उल्टा दिमाग के है, जिद्दी है, दारू पिए है, आधा कतल से मार दे ही हमहू जागत रहे। ओकरे बाद पता नहीं 12 बजे कहन अपना बस कहा बहुत गहन लागी। फिर उस समात हो गए, फिर अपना के लेट गए, भैया के देखे सोवत है, हम कहे लेटा है सो गया है। ओकरे बाद फिर हमार पता नहीं कम मेरे की आँखें लग गई, पता नहीं कम में ऐसा घटना कई गवा उठ के आए। हाँ ओकरे बाद गवा तो कहा देखा हम अपन निभाए के आए गए। अच्छा। हाँ हम अपन निभाए के आ गए, हमके कसैया तू निभाए के आ गए। भैया के बाल डाय कहन हाँ भैया के बाल डाय। बिटिया के बोलाए, पहले भैया के देख लीन तो हालत बिगड़ गए। फिर बिटिया के बोला हम कह रे भैया काट डान, भैया के बाल डान। तो हुआ कहा कसैया तू बाप है, तू नीच है, लुच्चा है, तू मुँह दिखावा लाया तू भैया के बाल डाय। सब यही केस यही बात भैया बस मारे पे देखा था टेकान ले रहा, कनो डेरिन दाब नहीं रही कनो बात के। तो ये कोनो आशंका नहीं थी कि ऐसे? कुछ नहीं भैया कभो वही नहीं भल कि जैसे उल्टा दिमाग के है। रोज दारू पीते थे के? चाचा? अरे कभो भी पीते हैं, कभो हो जात रहे। अब वह दिन रिश्तेदारी टहरे कुल्लू दारू पी के टहरे नहीं, दारू पी के आए बस तनी बात भाई तनी बात सो घाट में पता नहीं क्या ऐसा है दिमाग में हो। कोई ऐसी संभावना नहीं थी? नहीं इतना जानत हो तो काहे बारे जानती रहे कि जिद्दी हैं। अब कोनो बात चाहे जो लड़के सब एक लड़के के पास ना चाहे बिटिया बहन बेटवा के बोल दी है तो करे का जानी का इतना दिमाग में करे हो जाता। अम्मा ये बताओ कभी ऐसा सोचा था आपने कि ऐसे हो जाएगा? अब भाई ये सोचा चाह जैसे उल्टा दिमाग रहा दो एक बार ऐसे लाठी डंडा धरे रहा। अब कहा कि इनका हम बालम मरन हाथे मौत बा। पहले तो भी हो कि जिद्दी है, फिर कहीं फिर समात हो जात, फिर हर एक बात हो जात है। अब इतना नहीं जानते किसी घटना ऐसे कर डाई। अब आज इतना जानत हो तो काहे बरे रोज यहाँ लेटत रहे। उस दिन हम के भैया ईटा कतल से मार दे यही रहा कि कुछ कौनो बात बोल दे तो करे अपने दिमाग से अपने भाव से अपने गुंडाई से के टेवत नहीं रहा। हाँ माई बाप के खेल ही रहा कौनो भी लड़किया सबके वही दशा कह दे। अच्छा। हम कौनो बार नीक बेकार डार दे, हम के गाड़ी से गुगा से हर चीज तही से लड़किया जब सुने की गाड़ी काहे देते गाड़ी न बक्का करा माई बहनी के। हाँ ये सब बोलत। अच्छा हमें जो जानकारी मिली अम्मा कि कहीं जमीन बेचा था उन्होंने 2 बिस्वा 10-12 लाख रुपए था, उस चक्कर में ऐसे सब सारा चीज नहीं भैया उस चक्कर में ऐसा ना ही मारे न दूसर कुछ ऐसे हो रही। हाँ। रही जमीने को था में मुला कहूँ भी जब जहाँ पहले नहीं हो जहाँ तू बैठे के दे देवे वह मनाई जब उलट जाए तो फिर करी तो बाप के लिए है कि हमारा दुनिया उनका कहे लगा। हाँ ओ गैन पूछबो भैन जो कुछ बात भई हो उनसे वह समझान कि पापा जी लड़ाई करा जी झगड़ा करा जी कोनो सवाल करा जब तब नहीं कही बात आप कुछ नहीं कह सकते। यह बात से उनके पता नहीं दिमाग में कि हम लड़के बाल डाया लड़किया बाल डाया कुछ समझे नहीं। हाँ और अम्मा ये बताओ कि अब एक तरफ पति एक तरफ बेटा, अब बेटा तो बड़ा बेटा इस दुनिया से चला गया। हाँ आपने कभी सोचा नहीं होगा इसे? नहीं। अब जब चाचा जी जेल में गए क्या कह सकते हैं बताइए? अब वो भैया हम का कह सके जो हमारा औलाद चला गवा तो उन्हों से हमका बोध करे पड़ी का बोध के करे कि अपने गुंडे गिरी से किसी कीमत करें नहीं। हाँ हमार भी नहीं कीमत करें। अच्छा। तो हम उनका राज कैसे हम कीमत करें? हमका जब दुख झेलना है जब हमारा जेठ लड़का चला गवा तो जना हमारे लेके आदमी चला गवा हम उनका देखा नहीं चाहे। वो चाहे सर के मरे चाहे गल के मरे हमसे उनसे वो नहीं है।
आज हमार कीमत कुछ करे हो त कोनो उस बात हो त खुद कि हाँ आदमी के छोड़ावे हमें घर। दुनिया में जो है अब जेल में भी अगर गए हैं वहाँ वो लोग पूछ रहे होंगे तो क्या बता रहे होंगे? अब हम यह जवाब दे, हमसे जैसे कहें कि हम अपन निभा लिया तो हम उनके साथ निभा ले, बस जो कष्ट कह के गवा तो हम अपने दिल में कष्ट कर लिया। तो सोचे कि हमारे बेटा नहीं है, हम सोचे हमारे आदमी नहीं है। अम्मा शादी क्यों नहीं हुई थी विनोद की? भैया वो उल्टा दिमाग के रहा, वो बेटा भी नहीं बेटा अच्छा, नहीं पिताजी। बाप भी। अच्छा। हाँ दुनिया भी नशेड़ी है, दुनिया हर चीज खाद बना, दुनिया मने निभाई देत बना कि हम औलाद पैदा करे है, हमार निभावे के है ना। ओकरे बाद जे सुतारे चली गए नहीं टाठी लोटा ले ली अपन फरकते हो जाए। हाँ मने यही सोचा था ना माई बाप। अमूला ये नहीं सोचा ये तनिक नशेड़ी रहा, अब नहीं करेंगे बिया तब करेंगे बिया। आदमी बहुत लगा रहे नहीं शादी भरे सब हो मनाई तोड़े, मूला अपने कीमत के कीमत धरे नहीं। तो ये बताओ अम्मा, जब ये घटना हुई है, हाँ मार दिए, हाँ तो यानी हल्ला गुल्ला हुई होगी? अब हल्ला गुल्ला का भैया अपना मान लिया। हाँ। 12 बजे तक हम जागे, 12 बजे तक अपनो जागत रहा। ओकरे बाद हमार पता नहीं भगवान ऐसे नीच छपाई दिहन। अब ओकरे बाद कम मीटिंग में आए भैया बुगज डाले। ओकरे बाद गवा अपन कपड़ा दिखावे लगा, कहे देखा हम अपन उद्घाटन हम अपन मनसा पूरा कर लिया। अच्छा। हाँ मारने के बाद? मारने के बाद बेटे को मारने के बाद बाप ये कह रहा है कि हमने अपनी मनसा पूरा कर लिया। हाँ अपन मनसा पूरा कर लिया, हम अपन निभा लिया। निभा लिया? हमके निभा लिया कसैयो कहन हाँ निभा लिए हमके। तो करे बाद फिर आए देखे भैया तो ये कटा रहा गर्दन, तो भाग के बेटी लगे गए। यानी अच्छा बेटी के पास गए फिर? हाँ तो हमके भैया काट डाले, चलो भैया काट डाले। बेटी आए कहे तुम बाप हो, नीच हो, लुच्चा हो, तो बाप हो एकदम से कसाई रहे, यही करत है, ये सहूर बुद्धि रही तब नहीं बोला। ओकरे बाद फिर यहाँ खट गया दसाई के लेटा, तो कही बेटी कि हाँ तू औलाद तो बाल डाय, यहाँ का लहास रखा हुआ बैठा का, कहन कि हाँ। यानी ये घटना होने के बाद वो विनोद यहीं खत्म हो गए थे? विनोद खत्म हो गए, अब जुड़ता जब बाल, हाँ बाल डाला तो खत्म तो हो जावे करे। हॉस्पिटल भी ले जाने का मौका नहीं मिला? नहीं, अब इतनी देरिया में मान थे कुल्हरी धरे रहा, एक कुल्हरी मारे होबे तो तनिक चिते थे आई होबे करी, वक्त होबे करी। ओकरे बाद इतना कसाई रहा कि बदाए दोहराई दिए। अरे वही नहीं पूरा इतना देखा था, पूरा ही निकल ही आया, पूरा मांस तक घाटी तक कट गई इतना कसर। तो उनका हम कैसे हम उनका अपने आँख की तरह हम। अच्छा अगल बगल वालों को भी पता नहीं चला? अरे भैया 12 बजे सब अपने अपने घर में सोई गए, पंखा कूलर लगाई सब? पंखा कूलर जो लगा रहा। करे बाद जब ऐसा केस सब हो गवा तब हमका जब बताए कि हम अपन केस बनाए के आएंगे, तब हम धधाई के आए। तब ओकरे बाद मनाई जब रोए रम्मे लागे तो सभे मनाई उड़ जाएगा, तब सभे मनाई बट उड़ जाए। अब कुल्हरी से मारत जब कसाई जब वो निकली गयो तो मारत के तनी देर है। इतना कष्ट का 2 बोतल दारू पी के मारा। 2 बोतल दारू? 2 औरत। हाँ तो ये तो बहुत पहले से नशा इतना करते रहे होंगे? अरे करत रहन, मान था कि शांत हो जात रहन, पियत खात रहन, इतना नहीं सतावत रहन। बहुत करें हम ही से गाली गुला दें, हम ही को करें। अब देखिए मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग दारू पीते हैं, लोग मना करते हैं कि दारू, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं, ये नहीं हो, तो दारू यही काम करती है कि कभी कभी घर का, परिवार का विनाश कर देती है और जीते जी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसलिए ही ये जीता जागता सीधा सा उदाहरण है। अम्मा बैठी हैं, अम्मा के पति जो लालजी यादव थे, उन्होंने अपने बेटे को यहीं मेरे पीछे जहाँ मैं बैठा हूँ, उनका बड़ा बेटा विनोद जो है यहीं लेटा हुआ था और पिताजी ने 12:30 बजे रात, अम्मा बता रही हैं कि 2 बोतल दारू पी करके उनको मार दिया। अब इससे बड़ी घटना और इससे बड़ा उदाहरण दारू की क्या हो सकती है बताइए? अब नशा जोग बने गुंडाई के जोर से सब कुछ काम किया। अम्मा इसमें क्या, वो दारू के बाद तो गुंडई बहुत रोड पर, अब बताइए इससे बड़ी घटना, इससे बड़ा मतलब इस दुनिया में इससे बड़ा अपयश कोई हो सकता है? अपयश मतलब का है? अपयश मतलब जो कलंक लगता है। अब अकलंक तो लगता है।
लगा तो है ही है। अब ऐसे भारी अकलंकार लागे। बिल्कुल सोचा तो बहुत कुछ सोच डाला, ना सोचा कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है बाबू।